भाई बिजनेस करें, बिजनेस से हम नहीं रोक सकते उनको, लेकिन ये देखें कि 32-32 हज़ार का 20-20 हज़ार के बुड़के की कोई सेंस बनती है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी ये लोगों को तबलीग किया जी कि आप सारा ज़िंदगी गुजारें हैं, आम कपड़े पहने, और आप वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये मुनाफिकत नहीं है? मेरा ख्याल है कि कमर्शियल इनकम जो है ये बड़ी ज़रूरी है आपके जो है मदरसा और इस तरह के सिस्टम चलाने के लिए। ये जो हमने मदरसों के अंदर इंतहा पसंदी भी देखी, मदरसों के अंदर हमने ऐसे मसाइल भी देखे, उनका असल में तो जड़ें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ ही हैं ना। शलवार में तुमने बड़ी अच्छी पहनी हुई है, कहाँ से ली है? यार ये जो मौलाना तारिक जमील साहब का नया ब्रांड आया है, उससे मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि किस किस्म की है, काफ़ी मशहूर हुआ हुआ है। यार वो भी बंदा है, पहले नवाज शरीफ के पीछे लगा रहा है, उसके वहाँ चाची में जाता रहा है, फिर वहाँ वो उसको हटाया तो फिर इमरान खान के पीछे लग गया है, फिर रोडो उसके लिए दुआएं मांगता रहा है। अब वहाँ भी दाल नहीं गली तो अब उसने अपना ब्रांड खोल लिया है। तो ये तो कोई तरीकाकार तो नहीं वैसे। नहीं, वो तुम्हारी बातें बिल्कुल, एक जो पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल हक बजानी, वो तुम, मैं उस पर इनकार नहीं करता। वो तो वाकई एक जिसको आप कह लें कि सियासी मौलाना साहब बन गए हुए हैं। लेकिन कोई ब्रांड खोल रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो इसमें कोई मुमावनत नहीं है। इसकी आइन भी हमें इजाज़त देता है। हम लोग सब जो पिछले दिनों हर तरफ से, हर तबके की तरफ से, चाहे वो राइट विंग का हो चाहे लेफ़्ट विंग का हो, मौलाना बीच में खड़े हुए थे, तो वो दोनों जो है वो ये कह रहे थे, एक तरफ से ये कह रहे थे कि जी मौलवी हजरात ये कह रहे थे कि जी एक आलिम को या फिर एक मौलाना को या जो मुफ्ती, इस तरह के जितने लोग हैं जिन्होंने किया है इस इस्लाम के लिए काम, उनको इस साइड पे नहीं आना चाहिए, तो वो मरदूद हो जाते हैं। दूसरी तरफ से हमारे लिबरल्स ये कह रहे थे कि ये तो मौलवी आदमी है, ये तो इस तरह की बातें करता रहा है, कुछ बातें उनकी ठीक भी थी, तो इसको बिजनेस नहीं खोलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये दोनों बातें, दोनों अप्रोच गलत हैं। कोई मिडल रास्ता देखना चाहिए जो हमारा आइन जिसकी बात करता है। आइन का आर्टिकल 18 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन की बात करता है। कोई भी शख्स है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो टीचर है, जो मर्जी है, जिस मर्जी तबके से उसका ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कदगन होनी चाहिए कि वो कारोबार क्यों कर रहा है। कारोबार करेगा तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही मौशियत चलेगी, और मौलाना हजरात अगर कारोबार करेंगे तो ये तो एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि कमर्शियल इनकम जो है ये बड़ी ज़रूरी है आपके जो है मदरसा और इस तरह के सिस्टम चलाने के लिए। ये जो हमने मदरसों के अंदर इंतहा पसंदी भी देखी, मदरसों के अंदर हमने ऐसे मसाइल भी देखे, उनका असल में तो जड़ें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ ही है ना, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते थे। वसाइल उन्हें फ़राहम करने वाले वो लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, कभी वो सऊदीया था, कभी वो ईरान था, कभी वो तुर्की था। तो जो अब वसाइल दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप भी उन्हीं के सिटीज़न और उन्हीं के गार्डियंस, आइडियोलॉजिकल गार्डियंस कल्टीवेट करोगे मदरसों से। तो ये जो मौलाना साहब ने अपने ब्रांड के ज़रिए कहा है, पता नहीं उनके इसके पीछे मोटिव क्या है, मैं नहीं उनके कुछ भी कह सकता। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि हम इसको एक डेवलपमेंट सर्कल बनाना चाह रहे हैं जिससे हमारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और हमारे मदारिस हैं वो चल सकें, तो ये एक ठीक बात है। मेरा ख्याल है ये साइकिल दुनिया की हर इकॉनमी में जो है, हर ट्रस्ट में जो है वो फॉलो होता है कि आप बिज़नेस करते हो, उधर से पैसा आउटपुट निकाल के बिज़नेस में लगाते हो। तो इसमें कोई कदगन नहीं है। आर्टिकल 18 इसकी इजाज़त देता है, हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए। भाई बिजनेस करें, बिजनेस से हम नहीं रोक सकते उनको, लेकिन ये देखें कि 32-32 हज़ार का 20-20 हज़ार के बुड़के की कोई सेंस बनती है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी ये लोगों को तबलीग किया जी कि आप सारा ज़िंदगी गुजारें हैं, आम कपड़े पहने, और आप वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये मुनाफिकत नहीं है? हाँ बिल्कुल, 100% ये बात ठीक है। ये जो वल्गर प्राइसेस हैं, पहले भी जो पुराना ब्रांड था इन्हीं की जमात के लोगों का, वो तो एक्सट्रीम ही हाई प्राइसेस रखता था। ये भी कदरे कम में आए हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि मौलाना साहब जो है वो कुछ सालों से ख़ासकर जो है वो ये तलकीन करते आए हैं कि छोड़ दें सब कुछ, दुनियावी काम छोड़ दें, तो वो ज़्यादती है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह हर एक के आगे ले आता है और वो बड़ी जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इंसान। तो मौलाना साहब के आगे मेरा ख्याल है उन्हीं का बोला हुआ जो है वो आ रहा है। तो बाकी जहाँ तक बात है कि उनकी प्राइसेस की, तो वो तुम्हारी बात बिल्कुल हक बजानी, वो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इसमें मसाइल ये नहीं है कि
प्राइसेस क्या हैं या क्या है। मुझे बस मसला वहाँ आता है कि हम लोग क्यों इसको जो है वो एक तंग नज़री से देख रहे हैं। अगर किसी एक मौलाना ने जो है वो फैशन ब्रांड खोल लिया, ख़ासकर लिबरल तबका, और हम लोग क्यों इसको जो है वो एक बिल्कुल ही उस पर कदगन लगाना चाहते हैं कि मौलवी हजरात जो है वो ब्रांड खोल ही नहीं सकते। लिबरल हजरात को क्या मैक्सिमम होगा, अगर एक मौलवी ब्रांड खोल लेगा क्या बैड फैशन आ जाएगा सोसाइटी में? कुछ नहीं होता। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि इससे जो है अगर हम उनको आइसोलेट कर देंगे कि वो किसी भी मौलाना हजरात को, पाकिस्तान में मौलाना राइट विंगर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बड़ी एक्सट्रीम सोच की तरफ हैं, लेकिन अगर हम जो लिबरल्स हैं या इस तरह के लोग जिन्होंने तनकीद की मौलाना साहब के ऊपर, अगर वो इसी तरह आइसोलेट कर देंगे और वो अपना वेलकमिंग बिहेवियर नहीं रखेंगे, तो इस आइसोलेशन की वजह से वो और एक्सट्रीम वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब भी किसी भी एक तबके की डिमोनाइजेशन होती है तो वो अपने आप को कंसोलिडेट करता है थ्रू एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो अगर कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई इस तबके का शख्स बिज़नेस करना चाह रहा है तो हमें वेलकम करना चाहिए, जिस तरह सब दूसरे तबकों के सियासतदानों के ये जितने लोग कीबोर्ड पे लगे हुए हैं खिलाफ उसके, वो भी बिज़नेस करते हैं और उनके मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े शुरू से नाम है। उन पे अगर आपने क्रिटिसिज्म मौलाना पे करना है तो उन सब पे क्रॉस द बोर्ड क्रिटिसिज्म करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है थ्रू बिज़नेस या किसी भी तरीके से तो उसको मना करना चाहिए। और बाकी अगर तुम इस्लाम का ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हो तो इस्लाम इसमें जो है, इस्लाम तो बिज़नेस की बात करता है। इस्लाम में तो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इस पे तो मदीना की रियासत में इकनॉमिक डेवलपमेंट ने ही जो है मदीना की रियासत को खड़ा किया और उसको इतना एक क्योस से जो है वो यसरब से कह लो मदीना बनाया। क्योंकि उसमें तुम देखो कि क्या नाम है, मदीना में 11 से 12 ऐसे बाज़ार थे जिसमें क्या नाम है अपना अलजारफ था, वादी बेतान थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो सब तो नबी पाक भी तिजारत करते रहे हैं। उसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, उनका भी मक्का में भी उनकी तिजारत का काम था। इसी तरह आगे भी खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबी भी करते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह ने ख़ुद जो है वो ये तो मौलवी हज़रात ही मौलाना तारिक जमील जैसे कहते थे सिर्फ जो है वो सजदों में रहो, हालांकि अल्लाह ने तो हरगिज़ ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या अपनी इबादत से फारिग होकर आयत है कि मेरी दुनिया में फिरो और यहाँ से जो मेरा दिया गया है उससे जो है वो हासिल करो, बाउंटी हासिल करो। तो मेरा ख्याल है मौलाना तारिक जमील साहब को आज खुद भी समझ आ गई होगी कि अल्लाह ने जो है वो साफ़ कहा है कि अगर रात को तुम मेरे से कलाम करते हो तो सुबह को लोगों के साथ निकलो और इस दुनियावी कामों में मशगूल हो जाओ, क्योंकि यही मेन पर्पज़ है। मदीना की स्टेट का भी यही मैनिफेस्टेशन थी और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद भी ये है कि हम इस दुनिया और आखिरत को जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाएँ।